मूवमेंट में। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कविंदर साहब ने सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम पे इतनी बढ़िया और ज़बरदस्त तरीके से एंकरिंग की है और सभी लोगों को बिल्कुल एनर्जी के अंदर लेके आए हैं। तो मैं चाहता हूँ हमारे कविंदर साहब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लीडर हैं, बहुत ही जल्दी बनने वाले डायमंड लीडर हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार हाथ ऊपर करके कविंदर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, सारे लोग जानते ही हैं। तो आज हम बात करेंगे कैसे हम अपने काम को बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं और जो हमारा टीम का मिशन है, कमांडो टीम का टॉप पे जाना, 1000 लोगों को डायमंड बनाना, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरा नाम सुरेंद्र पवार है और मैं उत्तराखंड देहरादून का रहने वाला हूँ। एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, 17 साल भारतीय सेना में नौकरी की है और भारतीय सेना में नौकरी करते करते जब मेरी सर्विस 13 साल थी तब मुझे काम देखने का मौका मिला, ये बिजनेस मुझे मिला। सर स्लाइड शेयर करते रहना आप। जी सर। जी सर, नेक्स्ट कर देना सर प्लीज। तब मुझे बिजनेस देखने का मौका मिला। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था तो बिजनेस को मैंने बाद में देखा, बिजनेस मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था और ये बिजनेस मुझे हमारे ग्रेट मेंटर गंभीर नेगी साहब ने दिखाया था। मैं चाहता हूँ सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। और मेरे लिए तो प्राउड की बात है कि मैं खुद एक फौजी आदमी हूँ, मेरे अपलाइन भी फौजी हैं, मेरे परिवार भी फौजियों का परिवार है और जिस टीम में हम काम करते हैं कमांडो टीम, विजेता टीम, वो भी एक फौजियों का परिवार है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही। तो जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था तो मुझे ज़्यादा बातें समझ में नहीं आई थी और नेगी साहब ने जब मुझे बताया, क्योंकि नेगी साहब की ज्वाइनिंग भी 1-2 दिन पहले ही ज्वाइनिंग हुए थे वो, तो मुझे ज़्यादा बिजनेस के बारे में समझ नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। तो मैंने सिर्फ नेगी सर को देख के बिजनेस की शुरुआत कर ली थी और उनके ऊपर विश्वास किया। सर ने कहा कि यार मिल के बहुत बड़ा काम करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, अगर आप बोल रहे हो तो कर देते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे अपने लिए एक शॉपिंग कर ली थी। पहले ही दिन मैंने बिजनेस की शुरुआत 5 आईडी से की थी, सिर्फ एक विश्वास के ऊपर कि चलो एक आदमी कह रहा है, एक फौजी आदमी अगर ये कह रहा है कि यार बहुत बड़ा काम करेंगे तो ठीक है हम करेंगे इस काम को। और इस तरीके से मैंने शुरुआत कर दी। उसके बाद जब मैंने शुरुआत की तो मैंने अपने इस काम को अपने हिसाब से प्रयास किया, काफ़ी सारी चीज़ें की। मुझे लगता था कि यार मैं जिसको भी इस काम के बारे में बताऊंगा वो सारे लोग मेरे साथ ज्वाइन हो जाएंगे। और क्योंकि जब मैं वहाँ पर ड्यूटी करता था तो मैं वहाँ पर एक ऐसी जगह पर था कि एक वहाँ पर अपना एक प्रभाव होता था। तो मुझे लगा जिस भी आदमी से मैं बात करूंगा, जिस भी आदमी को इस कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा, वो सारे के सारे लोग मेरे साथ बिजनेस में आएंगे और मैं डायमंड बन जाऊंगा, 10,000 की टीम बन जाएगी और लाखों रुपए महीने की इनकम आने लग जाएगी। लेकिन जैसे आप सारे लोगों को मालूम है ऐसा होता नहीं है। मैंने प्रयास किया 2-4 महीने, अपने हिसाब से काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी लोगों को बताया, अपने रिलेशन में भी लोगों को बताया, परिवार के लोगों को भी बताया और काफ़ी दोस्तों को भी बताया, काफ़ी मेरे साथ आर्मी के लोग थे उनको भी बताया। लेकिन सामने से मुझे रिजेक्शन मिलते रह गए और जब मुझे रिजेक्शन मिले तो मुझे लगा कि यार मैं कहाँ काम में फंस गया। एक अच्छा खासा अपनी नौकरी चल रही थी, बढ़िया सारी चीज़ें थी, बढ़िया जगह पे ड्यूटी कर रहा था, सब सारे लोग सर सर करते रहते थे, बढ़िया चाय पानी सारी चीज़ें मिल जाती थी। लेकिन ये गलत पंगा ले लिया। तो मैंने नेगी सर से बात की तो नेगी सर ने मेरे को बुलाया, अपने घर पे बुलाया और बैठ के कुछ डिस्कस किए, कुछ चीज़ों के ऊपर बातचीत की। तो जब वहाँ पर हमारी बातचीत हुई तो सर ने जब मेरे सामने एक बात निकल के आई तो वो बात निकल के आई सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। उससे पहले मैं सिर्फ एक चीज़ जानता था, मैं एक ही चीज़ लोगों को बताता था, एक कंपनी है सेप्सो, बहुत अच्छी कंपनी है और पैसा कमा सकते हैं यहाँ से, बस इतनी मैं बातें करता था। ज़्यादा मुझे कोई अपलाइन क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, कुछ भी नहीं मालूम था। वहाँ पर जब मुझे 3-4 महीने बाद मेरे सामने एक चीज़ निकल के आई है कि हम एक सिस्टम में काम करते हैं, उसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और सर ने मुझे बताया कि अगर आप इस सिस्टम की बातें अगर मानोगे तब आपके साथ बड़ा काम होगा। क्योंकि सर ने मुझे बताया कि आप एक आर्मी के अंदर हो, वहाँ पे एक संस्था है, एक सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग जब आप काम करते हो तब आपको बड़ी ग्रोथ मिलती है। ऐसे बिजनेस के अंदर भी एक सिस्टम है और जब उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप काम करते हो तब आपको बहुत बड़ी ग्रोथ मिलती है। नहीं तो आपको ग्रोथ मिल सकती है लेकिन आपको वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, एक्स्ट्रा ताकत लगेगी, एनर्जी लगेगी। तो उस दिन मैंने सर से पूछा कि सर ये सिस्टम क्या होता है। तो सर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई जो आगे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और सर ने मुझे बताया कि यहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं, इसकी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी बुकें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपकी बातें मानूंगा। और थैंक्स सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, थैंक्स एक्स ऑफ कंपनी कि सर लोगों का आशीर्वाद की वजह से, सिस्टम के आशीर्वाद की वजह से एक फौजी आदमी जिसको लगता था शुरुआत में कि यार शायद इसके साथ 2 की भी टीम नहीं बन पाएगी, आज 17,000 से ज़्यादा लोगों की टीम बन गई है। और आपका प्यार मोहब्बत और आशीर्वाद रहेगा तो 17 लाख की भी बनने वाली है, 17 करोड़ की भी बनेगी।
उसके बाद हम जैसे जैसे काम करना शुरू किया, सिस्टम की बातें मानते गए, तो टीम बननी शुरू होगी। और मुझे याद है जब शुरू के 6 महीने में मेरे साथ 2 लोग थे और मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में था कि यार साला कहाँ लफड़ा ले लिया। लेकिन जब मैं पहली बार कोर ट्रेनिंग के अंदर गया, मुझे याद है उस टाइम 3 दिन की कोर ट्रेनिंग हुआ करती थी, शाम को 6 से 10। 3 दिन की 4 घंटे की ट्रेनिंग होती थी डेली, शाम को 6 से 10, 6 से 10, 6 से 10 करके होती थी। और मैंने तीनों दिन वो ट्रेनिंग अटेंड की, कहीं से भी फौज से कट मार के मैं निकल गया। और जब मैंने वो ट्रेनिंग अटेंड की तो उसके बाद वापस आने के बाद मुझे याद है मैंने उस 1 महीने में 38 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई थी। जो आदमी 6 महीने से प्रयास कर रहा था अपने हिसाब से और लगातार मेहनत कर रहा था और उसके साथ एक भी ईडी नहीं आ रही थी, सिस्टम की बातें मानने से और क्लाइंटों की बातें मानने से 1 महीने में 38 लोगों की ज्वाइनिंग होगी। तो मेरा तो एकदम दिमाग हिल गया, मुझे लगा यार बात तो सही करे सर ने, जो बातें बताई है इसका मतलब सिस्टम में पावर है। और अगर आप सिस्टम की बातें मानोगे तो आपके साथ बिजनेस में बड़ा काम होने वाला है। तो मैंने सिस्टम की बातें माननी शुरू कर दी और धीरे धीरे किताबें पढ़नी शुरू कर दी और इस तरीके से काम चलता गया। धीरे धीरे जैसे कारवा आगे बढ़ता गया तो हम मीटिंग्स में जाते गए। जब मीटिंग के अंदर गए तो वहाँ पे एक और नाम निकल के आया कि जिस हम टीम से बिलोंग करते हैं, अल्टीमेट अचीवर टीम, और उसके अंदर भी एक टीम है विजेता टीम, जो हिंदुस्तान की सबसे दमदार और सबसे पावरफुल टीम है। तो इस टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें हमारे सारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर में मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल साहब, सुनहरी लाल साहब, राजवंश नागल साहब, मिस्टर धुरंधर शर्मा साहब, मनमोहन साहब, गंभीर नेगी साहब, सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार लगातार समय समय पर मिलता है। और हर उस आदमी का जो हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर में भी नहीं आता है, क्योंकि अब तो कंपनी CCC पे इनकम देती है, तो हर आदमी जो इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन है या जिसकी वीडियो हम सुन सुन के, कोई भी हमारी कंपनी का ना हो, दूसरी कंपनी का भी हो, दूसरे सिस्टम का भी हो, हर उस आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी वीडियो सुन के, जिनकी बातें सुन सुन के हमने इस काम को करना शुरू किया, उनका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जिस टीम को हम बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो बोलते हैं सर कमांडो, हमारी टीम है कमांडो टीम, कमांडो टीम। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं हंसता हूँ। मैंने कहा यार ये देखो, हमारा नाम ले लेके, हमारा नाम सुन सुन के अपने कमांडो टाइगर, कमांडो टाइगर, कमांडो टीम, इस तरीके की बातें करते हैं। तो हम तो ऑलरेडी हमारे जितने भी हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर में, तो हम सारे के सारे एक्चुअल में सारे के सारे कमांडो हैं और हम सारे के सारे कमांडो टीम को बिलोंग करते हैं, जो हिंदुस्तान की बहुत ही दमदार, बहुत ही पावरफुल टीम है, जिसने हर बार अपने लेवल पर रिकॉर्ड बनाया। इस टीम में रहना अपने आप में एक प्राउड की बात है, क्योंकि हम सारे लोगों की आईडी के आगे पीछे, आगे SSS लगता है, पीछे NSG लगता है, कमांडो लगता है। तो हमारी जो टीम है रियल में कमांडो टीम है। और इस टीम ने सिर्फ नाम से कमांडो नहीं है, हर बार हर लेवल पे खुद को प्रूव किया है, हर बार अपनी टीम को टॉप पे किया है। चाहे वो अचीवमेंट की बात हो, चाहे वो टारगेट की बात हो, चाहे वो चेक की बात हो, चाहे वो हॉल भरने की बात हो, चाहे वो वेन्यू की बात हो, हर बार अपने लेवल पे अपनी टीम को टॉप पर किया है। और ये हम सब के लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम सब कमांडो टीम का हिस्सा है। इस कमांडो टीम की शुरुआत हमारे ग्रेट मेंटर्स धुरंधर शर्मा साहब ने की थी। अगर सर ने बीज नहीं डाला होता तो आज पूरे हिंदुस्तान में 50,000 से ज़्यादा लोगों का जो ये कारवां है ये शुरू नहीं हो पाता। लेकिन अभी तो दोस्तों ये शुरुआत है और सर लोगों का जो मिशन है, जितने लोग आपको स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहे हैं, हमारे ग्रेट लीजेंड हैं मिस्टर धुरंधर शर्मा साहब, मनमोहन साहब, गंभीर नेगी साहब, विनोद पंगल साहब, इन सब का एक ही मिशन है कि अपनी टीम को टॉप पे लेके जाना, हिंदुस्तान की नहीं वर्ल्ड की सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन टीम बनाना। और इसी मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। 2030 तक हमारी टीम का जो मिशन है वो है 1000 लोगों को डायमंड बनाना, 1000 करोड़पति बनाना, 1000 लोगों को डायमंड बनाना और 1000 लोगों को करोड़पति बनाना। इसी मिशन के ऊपर ये पूरी कमांडो टीम काम कर रही है। और अभी हमारे साथ 7-8 लोग इस मुहिम में डायमंड बन चुके हैं। इस साल में ये 50 से ऊपर का कारवा हो जाएगा और धीरे धीरे बढ़ते 2030 तक 100% दुनिया की कोई भी ताकत उस परंपरा का साथ और हमारे साथ मेहनत करने के लिए हम लगातार तैयार है। हमारा एटीट्यूड, हमारी मेहनत हमारे साथ में, और 100% आप लोगों के सहयोग से 1000 डायमंड बनने वाले हैं। और वो आप लोगों के बीच से बनेंगे, आप लोग ही बनोगे और आप नहीं बनोगे, आपके नीचे से लोग निकल निकल के डायमंड बनेंगे। तो उस मुहिम में 1000 लोगों को डायमंड बनाने की जो मुहिम है वो होती है टारगेट जीतने से। क्योंकि जैसे बोला जाता है दोस्तों कि अगर आप टारगेट करते हो तो सारे प्रॉब्लम की जड़ एक ही चीज होती है, टारगेट।
तो ऐसा देखा गया आज तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जितने लोगों ने टारगेट किए हैं, जितनी टीमें टारगेट करती हैं, उस टीम में उतनी जल्दी ग्रोथ होती है, वो टीम उतनी जल्दी डायमंड बनाती है, उस टीम में बड़े बड़े अचीवर आते हैं। और हमारी कमांडो टीम का मिशन है 201 लोगों के यूरोप टारगेट जितवाना, जिसमें बहुत सारे लोगों ने टारगेट पहले भी जीते हैं, अभी भी लगातार जीतते आ रहे हैं और आगे भी लगातार जीतते रहेंगे। और इस मिशन में 201 लोगों को यूरोप के टारगेट जितवाने के लिए हमारे सारे ग्रेट अपलाइन, हमारी पूरी रेड क्लब, ब्लू क्लब दिन रात मेहनत कर रही है। मैं चाहता हूँ हमारे सभी लीजेंड के लिए, हमारे रेड क्लब के लिए और ब्लू क्लब के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि इनकी जो मेहनत है, शुरुआत में मुझे लगता था कि यार हम लोग, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन जब मैं आजकल इनकी मेहनत देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, मुझे और ज़्यादा काम करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और आगे एफर्ट मारना चाहिए अपनी टीम को आगे लेके जाने के लिए, 1000 लोगों को करोड़पति बनाने के लिए। तो इस मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो मुझे बस मैं एक इस तरीके से एंटर कर गया था कि चलो ठीक है, जैसे हम लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, या मतलब कोई भी इस तरीके की, चलो ठीक है यार कर लेते हैं शॉपिंग, ठीक है हो जाएगा तो देखते हैं, इस तरीके से मेरा एटीट्यूड था, या एक आप कह सकते हैं मैंने इस तरीके से शुरुआत की थी। लेकिन जब मैंने वो कोर ट्रेनिंग ली, उसके बाद मेरा विजन, मेरा जो इरादे थे, जो मेरा एटीट्यूड था, जो मैंने एक कारण था कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना, मेरा ये गोल था, जो ड्रीम था कि मुझे ये क्यों करना है, मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया। और मेरा ऐसा मानना है, अगर आप लोगों का ये क्यों क्लियर है तो कभी भी आपको बिजनेस में कभी दिक्कत आने वाली नहीं, कोई परेशानी आने वाली नहीं। तो आपको अपना कारण ढूंढना है कि क्यों करना है। मेरा तो एक सीधा और सिंपल मिशन है। कल भी मैं सर से बात कर रहा था कि मैंने कहा सर चाहे कुछ भी हो जाए, 1000 करोड़ का तो आदमी बनना ही बनना है। और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ में, हमारी टीम हमारे साथ में, हमारे अपलाइन हमारे साथ में, कंपनी बहुत बढ़िया हमें मिली है, भगवान ने हमें बहुत ही बेहतरीन कंपनी दी है। तो मिशन हमारा एक ही है, 1000 लोगों को डायमंड बनाना, 1000 करोड़ का आदमी बनना। तो बस अगर हम अपना ये क्यों क्लियर कर पाए तो हम बहुत बड़ी ग्रोथ कर पाते हैं। और जैसे ही हमारा क्यों हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है जितने लोग हम पैनल के ऊपर बैठे हैं, हमारा सुबह सुबह हम इस पैनल के अंदर है तो हमारा क्यों तो क्लियर है। नहीं तो मुझे लग रहा है शायद अभी भी लोग रजाई के अंदर बैठे होते हैं। अगर सुबह सुबह उठ के और हम इस मीटिंग को ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा क्यों क्लियर है और कहीं ना कहीं हम इस सेल्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर बड़ा काम करने चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, टॉप पर जाना चाहते हैं। यस या नो? यस सर। तो बहुत बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता है अब इस काम को करने के लिए अगर हमारा क्यों क्लियर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है इसको हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से करना है और एथिकल तरीके से करना है। आप 2 4 5 10 20 लोगों को, एक 50 लोगों को, 100 लोगों को, 500 लोगों को आप लेके आ सकते हो कैसे भी करके, मोटिवेट करके। लेकिन एक बड़ी टीम और मजबूत टीम बनाने के लिए एक एथिकल और एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। और कमांडो टीम और विजेता टीम जानी जाती है एक सिस्टम को फॉलो करने के लिए, एक एथिक को फॉलो करने के लिए। जब मैं लोगों से मिलता हूं तो लोग शुरुआत में बड़े मोटिवेट होते हैं, सॉरी, बड़े एक्साइटेड होते हैं इस बिजनेस को करने के लिए। और 2 महीने 3 महीने के बाद जब मैं दोबारा उनसे मिलता हूं तो उनका एनर्जी का लेवल, उनका काम करने का तरीका और उनकी बातें हैं, उनका एटीट्यूड, उनको देख के लगता है कि यार क्या ये वही आदमी था जिससे मैं 3 महीने पहले मिला था। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये लॉटरी सिस्टम है, आज हम इसको ज्वाइन करेंगे, 2 महीने बाद हम बन जाएंगे करोड़पति। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, एक प्रॉपर एथिकल सिस्टमेटिक एक बिजनेस है। और आप इसको 100% आप गांठ बांध लीजिए, आज के बाद आपको इसको 3 से 4 साल 5 साल लगातार देने पड़ेंगे और इसको बिल्ड करना पड़ेगा। और एक बार अगर आपने इसको बिल्ड कर लिया तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी मजे करेंगी। जिससे आप देख रहे हो अंकुर ग्रेवाल सर को, आप देख रहे होंगे ग्रेवाल सर के जो बेटे, जब उन्होंने आज बिजनेस की शुरुआत की तो 1 करोड़ की टीम से उन्होंने शुरुआत की, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिला है। तो आप बिल्कुल एक विजन के साथ, लॉन्ग विजन के साथ, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद, बहुत सारी ट्रेनिंगों में जाने के बाद, बहुत सारे सर लोगों से मिलने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई है, एक ही बात मुझे समझ में आई है कि दुनिया में पैसा कमाने का एक ही तरीका है और वो है लॉन्ग टर्म में। कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट से आज आप कमा लोगे लेकिन आप आगे आप उसमें बड़ी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो एक ही तरीका है लॉन्ग टर्म में और लॉन्ग विजन के साथ। जितने भी लोगों को मैंने वॉरेन बफेट की बहुत सारी किताबें, बायोपिक पढ़ी हैं, बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ, बहुत सारी ऑडियो वीडियो सुनता हूँ। तो लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनाया जा सकता है, लॉन्ग टर्म में बिजनेस बनता है। एक दिन में कोई बिजनेस नहीं बनता।
तो पहला जो ये मूल मंत्र है इस बिजनेस का कि आपको 4 से 5 साल लगातार अपनी एनर्जी को बरकरार रखना है, तैयार रहना है हर सिचुएशन के लिए, हर परिस्थिति के लिए काम करने के लिए। ये 2 साल, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का बिजनेस नहीं है। आप सोचोगे कि यार 2 महीने में बन जाऊंगा, बड़ा काम कर जाऊंगा, तो वो 2 महीने में आपको, क्योंकि 1 1.5 साल तो बिजनेस को सीखने में लगता है। शुरू के 6 महीने में मुझे मेरे साथ 2 लोगों की टीम बनी थी और 6 महीने में मुझे कंपनी का भी नाम मालूम नहीं था। अभी भी मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ फील्ड में, जब जाता हूँ तो जब मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं काफ़ी सारे लोगों से भी पिछले 1.5 2 महीने के अंदर मिला हूँ। और जब मैं उनसे मिला तो मेरे पास आए, सर लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, सर प्लान ये है वो। तो मैंने उनसे पूछा, बड़ा प्यार से पूछा, मुस्कुराया, मैंने कहा आपको कितना टाइम हो गया? तो किसी ने बोला मेरे को 6 महीने हो गए, किसी ने बोला मेरे को साल भर हो गए। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा आपके साथ लोग क्यों नहीं जुड़ रहे? बोला सर पता नहीं। तो मैंने कहा ये बताओ, आप हमारी जिस कंपनी के अंदर हम काम करते हैं उस कंपनी का क्या नाम है, किस सिस्टम में बिलोंग करते हैं? तो मैं सच बताऊं, मुझे बड़ा दुख होता है बताते हुए कि लोगों को 1.5 1.5 साल, 2 2 साल हो गए, लेकिन उनको कंपनी का पूरा नाम भी नहीं मालूम है। और हम उम्मीद कर रहे हैं 1,000 करोड़ का आदमी बनने का। आप सोचो, जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़े विजन के साथ में काम कर रहे हैं, हमें उस कंपनी का नाम मालूम नहीं, तो हम लोगों को कैसे सेटिस्फाइड कर पाएंगे? लोग हमारे साथ अपना जीवन और अपना कैरियर क्यों लगाएंगे? तो हमें इस बिजनेस को सीखना है, एथिकल तरीके से सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको सीखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती है ना। और बड़ा रिकॉर्ड बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और कमांडो टीम तो हर बार रिकॉर्ड बनाती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ी सोचती है। और ये सोचने का काम मैंने तो शुरू में ही, ये सब काम सर लोगों का काम है, हमारा तो एक ही काम है। मेरा ऐसा मानना है, हमें ज्यादा इस बिजनेस को मुझे इसलिए सिंपल लगता है, दुनिया का सबसे आसान और सिंपल काम मुझे ये लगता है। ये इसलिए लगता है कि इसमें मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे अपलाइन हमें बता देते हैं भाई तेरे को ये करना है, जैसे हमें फौज में बताया जाता था, बस अपलाइन से पूछो कैसे, नीचे टीम में बता दो, ऐसे बाकी चलते रहो। तो हम वही काम नेटवर्क इशू हो गया क्या? लोग पैनल पे बैठे हैं सर का कहने का मतलब एक ही है, अगर इस बिजनेस के अंदर हम आए हैं तो हमारा कुछ ऐसा विजन होना चाहिए 10 20 साल का। 10 20 साल का जब विजन हमारा हो जाता है तो सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक और एक अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलने लग जाती हैं। उसके बाद हमारा माइंड चेंज भी हो जाता है, माइंड भी सेट हो जाता है। और जब हमारा माइंड सेट हो जाता है किसी भी काम को लेकर के, बोला जाता है सफलता आदमी को जीवन में 2 बार मिलती है, एक बार मिलती है उसके माइंड के अंदर, एक बार मिलती है उसको ग्राउंड के अंदर। तो सबसे पहले और सबसे अच्छी चीज जो होती है वो आदमी के अंदर, माइंड के अंदर वो विचारों का उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पर चीजें कर पाएंगे। तो सर भी यही कह रहे थे, पवार साहब थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया तो मैं मीटिंग को आगे जारी रखना चाहूंगा। तो आप हमेशा रिकॉर्ड बनाने के बारे में सोचेंगे। सेफ शॉप के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 दिन के अंदर टारगेट जीता था, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 7 दिन के अंदर टारगेट जीता है, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 1 1 घंटे के अंदर 18 18 भगवत गीता निकाली है, 24 24 घंटे के अंदर 36 36 ज्वाइनिंग उन्होंने निकाली है। तो हर आदमी जब भी आता है, एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आता है, नॉर्मल चीजें उसके साथ में होती रहती हैं। और वही चीज अगर हम लेकर के चलेंगे और यहाँ पर माइंड सेट के साथ अगर काम करते हैं, एथिकली काम करते हैं और टेक्निक को फॉलो करके काम करते हैं, तो आप रिकॉर्ड बना भी सकते हैं और रिकॉर्ड तोड़ भी सकते हैं। और हमेशा आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो हम दाल रोटी खाने के लिए नहीं आए। जो भी काम आप और हम कर रहे हैं, जितने लोग पैनल पर बैठे हैं, सैकड़ों लोग आज इस पैनल के ऊपर बैठे हैं, हम जिस काम को कर रहे हैं, दाल रोटी तो हमारी वहां से चल ही रही है और जिंदगी भर चलती रहेगी। उसके अलावा मेरी भाषा में अगर इस काम को पूछा जाए, ये काम वो काम है, देसी भाषा में हम घर पर रोटी बनाते हैं और रोटी बनाने के बाद जब खाने जाते हैं तो रोटी को चौपड़ते हैं। हमारा हरियाणा की भाषा में बोलते हैं चौपड़ना। उसको घी से चौपड़ते हैं या मक्खन से चौपड़ते हैं या बटर से चौपड़ते हैं, मतलब अलग अलग लगाते हैं। तो इस बिजनेस को आप एज ए चौपड़ के साथ कर सकते हैं।
यानी दाल रोटी का जो काम चल रहा है आपका मेन प्रोफेशन से चलता रहेगा, और धीरे धीरे इसमें से घंटा 2 घंटा 2 घंटा 3 घंटा देने के बाद आपकी रोटी के ऊपर ये मक्खन का काम करेगा। 3 4 5 साल अगर आपने कर लिया पवार साहब की तरह, हमारे ग्रेट सर लोगों की तरह, तो आपका खाने का टेस्ट, और हमारे मनमोहन साहब एक बात बोलते हैं, अगर जिंदगी में विचार और खाने में अचार अगर मिल जाता है तो जिंदगी का टेस्ट बदली हो जाता है, और खाने का भी टेस्ट बदली हो जाता है। तो इस बिजनेस के अंदर आए हैं, ऐसी माइंड पावर हमारे को बाहर कहीं सिखाई नहीं जाती, तो मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि एक ऐसा ग्रेट सिस्टम है जो आपको और हमको रिकॉर्ड बनाने के लिए बातें करता है। बाहर मार्केट में तो टांग खींचते हैं लोगों की। जी सर, ओके सर, ठीक है जी। तो रिकॉर्ड बनाने के लिए बातें करते हैं, तो वही चीजें सर बता रहे थे कि हम इस काम को करके उन चीजों को फॉलो करते हैं तो हम भी यहाँ पर रिकॉर्ड बना सकते हैं। और रिकॉर्ड बनाने का एक ही तरीका हमारे पास, आगे हैं ग्रेट सर। जी सर, आवाज आ रही सर मेरी? हाँ हाँ सर सर सर। हाँ जी, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया था सर। जी चलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे हम बातें करेंगे। जी सर, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट प्लीज। तो दोस्तों, अब ये रिकॉर्ड कैसे बनेंगे और बड़ा काम कैसे होगा? मेरा मानना है कि इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ आप बेसिक काम के करके बड़ा काम कर सकते हैं। सर नेक्स्ट प्लीज सर, नेक्स्ट करते रहना सर, सीधा बेसिक पे ले आना स्लाइड। जी सर, आगे सर प्लीज, सीधे आगे और आगे। सीखना बंद तो जीतना बंद, तो लगातार आप सीखते रहिए, अपलाइनों से सीखिए, किताबों के माध्यम से सीखिए, बुक्स पढ़िए, टीम से सीखिए, डाउनलाइन से सीखिए, अपने बच्चों से सीखिए। मैं मेरे बच्चे से बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। मेरा बेटा है 4 साल का है, दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन है, सबसे बड़ा सेल्समैन। अगर वो आपके पास है और अगर उसने उसने कोई चीज़ आपसे मांग ली तो आपको उसको 100% देना ही पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं दोगे तो मानेगा नहीं, मान के ही छोड़ेगा। मेरा भी बाप है ना, मैं उसका बाप हूँ लेकिन वो मेरा भी बाप है। तो आप किसी से भी सीख सकते हो। उसने एक बार बोला मुझे बैट बॉल चाहिए, क्रिकेट खेलता है, 4 साल का है, बोला मुझे क्रिकेट खेलना है। तो मैंने कहा ठीक है खेल ले, तो मुझे बैट बॉल चाहिए। तो मैं उस टाइम फील्ड अपना मतलब दाएं बाएं फील्ड में था, तो मैंने कहा ठीक है, करते 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 ऐसे 2 4 दिन हो गए। तो उसने खाना पीना सब बंद कर दिया, फिर मुझे लास्ट में उसको लेके देना पड़ा। तो एक सेकंड सर, मैं गेट बंद कर लेता हूँ। तो हम किसी से भी सीख सकते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं है, किताबों से अपलाइनों से। तो सीखेंगे, जब सीखेंगे तो बड़ा काम होगा। सीखने की मैं पावर बताता हूँ। 6 महीने में 2 लोग आए थे, बड़ी मुश्किल से सोच रहा था यार कहाँ लफड़ा आ गया। धीरे धीरे जब सीखना शुरू किया, कोर ट्रेनिंग में गया, तो 1 महीने में 38 लोग आ गए। जब धीरे धीरे और सीखना शुरू किया, और सीखना शुरू किया, और किताबें पढ़ी, और अप्लायंसों से मिला, ट्रेनिंगों में गया, लगातार सीखता गया। तो एक दिन ऐसा भी आया जब 3 घंटे में 98 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, पावर ऑफ सिर्फ सीखने की वजह से। तो अगर हम सीखेंगे तो हमारे साथ बड़ा काम होगा। बड़ा काम कैसे होगा? वो होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्लान देने से, इंडिविजुअल लोगों को इनविटेशन करने से, लोगों से मिलने की वजह से सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। अगर नहीं कि सर मुझे प्लान नहीं देते तो शायद ये टीम बन नहीं पाती। बनती, लेकिन मेरे साथ नहीं बनती, किसी ना किसी के साथ तो बनती। तो हमें प्लान देने, लगातार लोगों को इनविटेशन करना है, जहां पर भी आपके शहर में वेन्यू चल रहा है। अभी मैं 1 2 लोगों को स्क्रीन पे सर, अगर आप सर अनम्यूट कर सकते हो, तो हमारे अजय जी या देशराज जी अगर लुधियाना टीम में कहीं अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हो सर, या कोई लुधियाना टीम से कोई 04 से कोई भी बैठा हो, तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ सर। जी जी सर। लुधियाना टीम से सर महेश जी या किसी को भी एक को अनम्यूट कर देना सर, अगर हो सकते हैं तो। हाथ खड़ा कर दें एक बार, मैंने स्क्रीन से एक बार हाथ खड़ा करते हैं जिनका कैमरा ओपन है लुधियाना टीम से। देशराज जी बैठे होंगे सर, 04 आईफोन है। अच्छा 0 हाँ, अब मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, कल लुधियाना टीम में एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्रोग्राम हुआ है, और बहुत बढ़िया लोगों ने मेहनत की, बहुत सारी चीजें की। 04 आईफोन या चलो अनम्यूट कर दिया। हाँ, देशराज साहब बैठे हैं। अब मैं उसकी पावर बता रहा हूँ, सिंपल काम करने कैसे करने, कैसे बड़ा काम हो पाता है। देशराज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी ग्रेट सर। आप मुझे बताओ, कल आपके वेन्यू में कितने लोग बैठे थे? लगभग 120-25 तो नोट किए थे सर, और भी बाद में आ ही रहे थे, जगह थी नहीं। चलो जोरदार तालियां। आपने जो हॉल भरा था बहुत बढ़िया किया, सारी चीजें बढ़िया रही।
आप मुझे बताओ इस हफ्ते ऐसा क्यों हो पाया कि आपके हॉल में जगह नहीं थी और 125 से ज्यादा लोग आपके बैठे थे? एक तो हमारे पास टास्क था सर कि सर आ रहे हैं करके, हाँ जी। तो टास्क ले रखा था कि हमने इतने लोग बिठाने हैं, और दूसरा पूरी टीम एनर्जी में थी, और जो सर हमेशा बोलते हैं कि सिनर्जी बने हुए थे पूरा, और मिलके काम कर रहे थे। बहुत बढ़िया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस बार लुधियाना टीम ने क्यों, लुधियाना टीम का हाउसफुल हुआ, उसके पीछे जो कारण है आपको स्क्रीन पे अगर आपको दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने इस बार एक ही काम किया, बेसिक काम किया जो हमें हर बार करना चाहिए, हर बार करना चाहिए। अब आपको स्क्रीन पे दिखेंगे इनविटेशन, सिर्फ इनविटेशन, शायद अगर आपको दिख रहा होगा तो इनविटेशन। अब आप देखना लगातार रात को 1:30 2 बजे इनविटेशन हो रहे थे, लगातार इनविटेशन हो रहे थे। और जब इनविटेशन हो रहे थे तो मैं मेरे सर से बात कर रहा था, मेरे को ये आइडिया था कि इनविटेशन अगर हो रहे हैं तो इतने लोग तो सर बैठ ही जाएंगे कम से कम। जी जी मतलब आप देखोगे तो स्लाइड में बहुत सारी चीजें हैं। अब इससे पिछली बार जो वेन्यू हुआ था उसमें कितने लोग बैठे थे? उसमें लगभग 40-45 थे सर, उसमें और एसोसिएट ज्यादा थे, गेस्ट कम थे। उससे पिछले वाले में कितने थे? 30-35 तक सर। ऐसा क्यों था कि पिछले में 30-35 थे, उससे अगले में 40-45 थे, इसमें सीधा 150 पहुंच गए आपके? मेन तो ये टास्क का सर, और बेसिक पे कई बार हम भी चलो ढीले पड़ जाते थे। बहुत बढ़िया। सिंपल बात यह है कि इस बार हमने एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के, ताकत लगा के ज्यादा से ज्यादा बेसिक काम किया और ग्राउंड पे लोगों को इनवाइट किया बस। सही बात है कि नहीं है बताओ देशराज जी? इस बार जी ग्रेट सर। इनविटेशन ज्यादा बंटे कि नहीं बंटे? जी ग्रेट सर। तो नेचुरल बात है, इनविटेशन ज्यादा हुए हैं तो ग्राउंड पे इनविटेशन जब ज्यादा हुए हैं तो ज्यादा लोग हमारे बैठेंगे। बहुत अच्छी बात है। हम क्या करते हैं, जब हमारे शहर में कोई लीडर आता है तो हम बड़े एक्साइटेड होकर उस चीज को करते हैं, लेकिन हमें ऐसा काम करना है कि इस काम को किसी भी लीडर के आने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लीडर का हमारे बिजनेस में कोई रोल नहीं है। हमारा बिजनेस हमारा है, सपने हमारे हैं, ड्रीम हमारे हैं, हमारे टीम को हमें टॉप पे लेके जाना है। तो जो काम हमने संडे को किया है, नागपुर टीम ने, दिल्ली टीम ने, लुधियाना टीम ने, गुजरात टीम ने, बड़ोदरा टीम, बीकानेर टीम, देहरादून टीम, जो काम हमने तब किया है जब हमारे शहर में कोई थर्ड पार्टी को लीडर आया है, उस काम को हमें हर दिन और हर संडे को जब हम करेंगे, लगातार डेली 10-10 15-15 लोगों को इनविटेशन करेंगे, 10-10 15-15 प्लान करेंगे, तो मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं आप 3 साल 4 साल 5 साल को आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, आप 2-2 साल में भी डायमंड बनने वाले हैं। कितने लोगों को मेरी बात पकड़ में आई है? जो अटैक हमने अभी मारा है इस वीक में कि हमारे शहर में ग्रेट सर आ रहे हैं, ये हर बार मारनी है। सर कोई आए नहीं आए, क्योंकि सपने हमारे हैं। ऐसा नहीं कि इस बार सर हमारे शहर में आए तो हमारा सपना बड़ा हो गया, सपना वही है। तो उस सपने को पूरे करने के लिए लगातार कंटिन्यू सेम एनर्जी में सेम ताकत लगानी है, वही चीज। और बेसिक करने जो हमने इस बार किए, लगातार इन्विटेशन किए। अगली बार भी इस संडे भी प्लान होगा, हर शहर में संडे को प्लान होते हैं, इस बार भी सेम उसी ताकत उसी एनर्जी के साथ लगाएंगे। तो इस बार हमने 125-150 भरे हैं, तो अगली बार हमारे 200 हो सकते हैं। अगर हम अपनी एनर्जी को कम कर देंगे तो जहां हमारे 150 बैठे थे, हमारे फिर 40-45 पे गाड़ी आ जाएगी। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्विटेशन करना है। अगर हम इन्विटेशन करेंगे तो 100% गारंटेड है हमारा बिजनेस बढ़ेगा, धुआंधार बढ़ेगा। और ये मूल मंत्र है किसी भी शहर में बड़ा बिजनेस करने के लिए, उस शहर में जो हॉल है, उस हॉल में पांव रखने की जगह नहीं होनी चाहिए। बस आपका काम है उस हॉल को फुल भरना कैसे भी। और उस फुल भरने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्ड दो। और कार्ड दोगे तो आपको 100%, अगर आप 10 कार्ड दोगे, 20 दोगे, 30 दोगे, तो आपके शहर में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा कार्ड बांटने, नंबर में बांटने, ग्रेट इन नंबर में बांटने। जितना ज्यादा लोगों को बांटेंगे उतना हमारे साथ बड़ा काम होने वाला है। उसके बाद हम कार्ड जब हम बांटेंगे तो हम संडे की तैयारी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें प्लान दिखाने, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने। और हम जितने लोग इस पैनल के ऊपर बैठे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें प्लान दिखाने, लोग दिखाएं या ना दिखाएं। काफी बार हम क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कि कोई हमें बुलाएगा, कोई आपको बुलाए नहीं बुलाए। क्योंकि टारगेट मेरा है, गोल मैंने सेट किया था इस बिजनेस में जब मैं आया था कि मुझे काम करना है और मुझे टॉप पर जाना है।
मुझे मेरी टीम को टॉप पे लेके जाना है, उसके लिए मुझे प्लान करना है। चाहे बात इंडिविजुअल प्लान की हो, चाहे ग्रुप प्लान की हो, चाहे आप वेन्यू में हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको प्लान करने हैं। जितने ज्यादा आपके नंबर ऑफ प्लान बढ़ेंगे, सिंपल काम है, आप किसी भी शहर में अब देखोगे या किसी भी इंडिविजुअल आदमी के साथ जब भी काम थोड़ा सा अप डाउन होता है, उसके पीछे एक ही कारण होता है, कहीं ना कहीं उसके प्लान आपके कम हो रहे हैं, उसके प्लान कम हो रहे हैं या उसकी टीम के प्लान कम हो रहे हैं। कारण चाहे कोई भी हो सकता है अपनी जॉब की वजह से, हो सकता है परिवार की वजह से हो, या कोई भी रीजन हो, लेकिन उसके और उसकी टीम के प्लान कम हो रहे हैं। तो पहली तो शुरुआत करनी है उस बंदे को, खुद को अपना बैग उठा के डेली प्लान करने शुरू करना है। और जब वो करना शुरू कर देगा तो तहलका मचने वाला है उसके नेटवर्क के अंदर, क्योंकि वो सोचेगा यार एक अकेले प्लान से क्या होगा। कल भी हम सर के साथ, ग्रेट सर के साथ बैठा था, तो सर बता रहे थे कि एक अकेले प्लान नहीं हो, जब हम उसको टीम में काउंट करते हैं तो हजारों में प्लान होते हैं, और वो हजारों, चाबी दे देंगे, वो जब प्लान होते हैं, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हजारों में होते हैं, और आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमें नंबर ऑफ प्लान बढ़ाने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान करना है। जो हमारा वेन्यू होता है उसको हाउसफुल करना है। जो भी आप हॉल करते हो, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि 3 महीने में या 2 महीने में मुझे इस हॉल को फुल करना है, और उसी हॉल फिर उसको बदली करना है। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, 2 साल 3 साल उनको हो गए, वो हॉल वैसे ही चल रहा है। बस उस हॉल में जितनी स्ट्रेंथ आती थी, ट्रेनिंग में जितनी आती थी, उतने लोग आ रहे हैं, वेन्यू में जितने लोग आते थे उस हॉल में आज भी उतने आ रहे हैं। तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी, कैसे हम उस मिशन को पूरा कर पाएंगे जो हमारी टीम को हमें टॉप पे लेके जाना है। आपको हर 3 महीने के अंदर आपका वेन्यू की लोकेशन और आपके हॉल, जो हॉल है आपका, छोटा पड़ना चाहिए। तो वो होगा इनविटेशन कार्ड बांटने से और लगातार प्लान दिखाने से। अगर हर 3 महीने में अगर आपका वेन्यू की लोकेशन चेंज हो, मतलब वेन्यू की लोकेशन इसलिए चेंज होगी है कि उस हॉल में हॉल फुल भरना चाहिए, धुआंधार, मतलब 3 महीने के बाद उस हॉल के अंदर जगह नहीं होनी चाहिए। जब बहुत बड़ा काम होगा, ग्रुप प्लान की वजह से, इंडिविजुअल प्लान की वजह से, वेन्यू प्लान की वजह से, नेक्स्ट। तो जब हम ये काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हमारे साथ हो। नेटवर्क इश्यू है शायद सर का। सर का कहने का मतलब एक ही है, जो चीजें आपने अभी सुनी है कि प्लान दिखाने से, हॉल भरने से हमारा बड़ा काम होगा, क्योंकि हमारा जो काम है ना वो इन्फॉर्मेशन का काम है। जितने ज्यादा लोगों को देंगे उतना बड़ा काम होगा। जितने लोग एलडीपी के अंदर गए थे वहां पर भी सर ने एक ही मूल मंत्र बताया था यूसीए बनने का। वो मूल मंत्र एक ही बताया था कि 10 लोगों को, यानी एक वनडे मैच के बॉलर का एक एग्जाम्पल देकर के नेटवर्क की भाषा को सर ने स्पष्ट किया था कि जिस प्रोफेशन में हम है, हमें अपनी ईमानदारी, जैसे एक बॉलर होता है, अगर क्रिकेट के अंदर एक बॉलर होता है, वनडे मैच होता है, तो एक बॉलर को मतलब 10 ओवर ऑथराइज होते हैं फेंकने। तो वो अपना काम, विकेट मिले चाहे नहीं मिले, उसका काम एक ही होता है कि वो अपने 10 ओवर को फेंके। 10 ओवर के अंदर 60 बॉल होती हैं, वो 60 बॉलों को ईमानदारी शिद्दत से अपना रोल पूरा अदा करता है। तो कई बार किसी बॉलर को एक भी विकेट उस 10 ओवर में नहीं मिलती, 60 बॉलों के अंदर एक भी विकेट नहीं मिलती। कई बार किसी बॉलर को हैट्रिक मिल जाती है, लगातार 3 बॉलों 3 विकेटें मिल जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि 10 ओवर में 1 विकेट मिलती है, कई बार ऐसा होता है 5 मिल जाती है, कई बार ऐसा होता है 7 भी मिल जाती है, और कई कई तो ऐसा होता है, कई बार तो 1 1 2 2 मैच निकल जाता है, और 10 10 ओवर कंप्लीट करने के बाद भी किसी आदमी को विकेट नहीं मिल पाती। और हमारे बिजनेस के अंदर तो 100% ऐसा है, अगर हम रोज 10 लोगों को टच करेंगे तो आपका किसी न किसी का साइन अप होगा, किसी न किसी की सेल आएगी, किसी न किसी को आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो 10 लोगों को टच करने के बाद हम रोजाना अगर इस मिशन को कंप्लीट करते हैं तो हम एक मुहिम में बैठ जाएंगे, एक मुहिम नाम की गाड़ी के अंदर बैठ जाएंगे, जिसके अंदर हम हर सप्ताह गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, अर्जुन अवार्ड जिता सकते हैं अपनी टीम को। और जब भी हर महीने ट्रिपल सी का पे आउट होता है, आपका या आपकी टीम का कहीं ना कहीं और रैंक होएगा, फर्स्ट रैंक हो, सेकंड रैंक हो, थर्ड रैंक हो। तो जब भी ये चीज चलेगी और हमारी टीम में जब अचीवमेंट आएंगे, तो आपके साथ लोग ऑटोमेटिक वेन्यू के अंदर ज्यादा भर्ती होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके ट्रेनिंग में लोग ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे, आपकी टीम में लोगों के चेक ज्यादा बनने लग जाएंगे। और कंपनी, जिस दिन कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है उस दिन कंपनी एक ही काम करती है कि हर आदमी के नाम का एक 4 लाख रुपए का चेक ब्लैंक
कर देती है। जिसने आईडी लगाई है, शॉपिंग करी, उसका 4 लाख रुपए का चेक का बैलेंस चेक आपको दे देती है। चेक भी आपका, पेन भी आपका, साइन करना भी आपको है। अब 4 लाख में से हर सप्ताह हम निकालते कितने, 1,000 निकालते हैं, 740 निकालते हैं, 1,500, 2,000, 5,000, जो भी निकालते हैं वो हमारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। और जब ये काम शुरू होता है धीरे धीरे, जब हर सप्ताह हम अपने चेक बनवाएंगे तो हम टारगेट के नजदीक भी चले जाते हैं। अभी टारगेट के 28 तारीख की क्लोजिंग है, तो जितने लोग पैनल के ऊपर बैठे हैं, जिसका टारगेट नजदीक लगा हुआ है, आप एफर्ट लगाइए अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। किसी का रैंक होने वाला है और 2, 4, 5 डीडी की कमी बेसी है, तो आप इस 2-3 दिन के अंदर अपना रैंक को कंप्लीट करिए, ताकि उस रैंक की इनकम को लेने के लिए अगले 1 महीने और आपको इंतजार ना करना पड़े। एक्स्ट्रा 10-20 हजार रुपए का आपको 1 महीना और वेट न करना पड़े। तो इसी सप्ताह अपने उस चीज को कंप्लीट करें और क्लियर करें, ताकि आपके पास एक अच्छी सी इनकम आ जाए। ये पेपर वर्क, फील्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, तीनों वर्क को 3 कैटेगरी में आपको बांटना है। अभी कल हमारी टीम में बहुत सारी जगह, चाहे वो देहरादून की टीम हो, चाहे कोटद्वार की टीम हो, चाहे वो दिल्ली टीम हो, कहीं भी जितने भी लोगों ने, जितने भी सिटी होस्टों ने कल प्लान किया, मैं चाहता हूं जितने भी सिटी होस्ट है उन्होंने कल प्लान किया, वेन्यू किया, एक जोरदार तालियां उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लेकर के उस चीज पे एक्शन किए। अभी से लेकर के और अगले 3 दिन टारगेट की क्लोजिंग तक और चेक की क्लोजिंग तक हमारे पास 3 दिन है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। बृहस्पतिवार दिन में 12 बजे कंपनी पे आउट करती है, साइट के ऊपर चेक शो करती है। तो कल आपके साथ कितने लोग वेन्यू के अंदर बैठे थे, प्रॉपर अगले 5 मिनट 10 मिनट प्रॉपर तरीके से बैठ के आपके साथ 10 गेस्ट आए थे, 20 गेस्ट आए थे, 25 आए थे, 4 आए थे, 6 आए थे, जिस भी आदमी का, और किसी के साथ नहीं भी आए हो, किसी ड्यूटी की वजह से, किसी चीज की वजह से, तो आप 10 मिनट का समय दे करके पेपर के अंदर, एक पॉकेट डायरी के अंदर आप टू डू लिस्ट बनाइए कि मुझे कल किन लोगों को मैंने बुलाया था, जो नहीं आ पाए उनको मुझे आज प्लान देना, उनकी क्लोजिंग करनी है। कल मेरे साथ जो वेन्यू में आए थे, मेरे साथ ये 10 लोग आए थे, आज सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में उन 10 आदमी के नाम लिखिए, लिस्ट बनाइए उनकी, और एक अपना ड्रीम सेट कर लीजिए कि मुझे इस सप्ताह इतने बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करके भेजने हैं। और फिर जैसे लिस्ट बन जाती है, टू डू लिस्ट बन जाती है, फील्ड के अंदर उनके ऊपर अटैक मारना है, उनका दबा करके फॉलो अप करना है, किसी को प्लान दिखाना है, फिर अगले वीक के लिए उसको इन्वाइट करना है। ये दोनों चीजें हमारी माइंड के हिसाब से चलेंगी। पहले यहां से हमको चीज को उतारना है पेपर के ऊपर, फिर उसको एक्शन करना है फील्ड में। और जब स्मार्ट वर्क की बारी आती है, जो आप अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा, जब एक्टिविटी होती है, चाहे प्लान हो, चाहे कोर हो, चाहे कहीं भी, उसमें हम डालना है, तो कम समय में ज्यादा लोग आपके साथ कैसे तैयार हो पाएंगे, उन तीनों चीजों की वजह से हो पाएंगे। और ये सेम डुप्लीकेशन का काम है। आप एक प्लान देना स्टार्ट करो, आपकी टीम से 2 प्लान होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप 2 करना स्टार्ट करो, आपकी टीम से 3 प्लान स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो काम है, ये डुप्लीकेशन का काम है सेम। और हम कहानी भी सुनते हैं कि बंदर वाली कहानी, और हमारी भी जो कहीं ना कहीं उत्पत्ति हुई है वो भी बंदरों से हुई है, और बंदर जैसा देखता है वैसा ही बंदर करने वाला है। आप ये सोच रहे हो कि मैं वेन्यू के अंदर 10 गेस्ट लेके जाऊंगा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपकी टीम में जो लोग ज्वाइन होंगे वो भी 10-10, 20-20 लोग गेस्टों को लेके जाएंगे। अगर आप वेन्यू के अंदर 1 गेस्ट लेके जा रहे हैं, तो आपके साथ भी एक आने वाला है। ठीक है जी। तो आप ज्यादा लोगों को नंबर्स पे गेम खेलिए, और अपनी टीम के लिए एक ऐसा आइडियल लीडर हमको बनना है, ऐसा अपलाइन हमें बनना है कि लोग हमको फॉलो करें। और अपलाइन भी अच्छा वो बन पाएगा जो पहले अच्छा डाउनलाइन बन पाएगा, जो एक टीम की बातों को, एक संगठन की बातों को सर्वोपरि रख करके उन चीजों को करेंगे, तो उनके साथ वो चीजें होने वाली हैं। क्योंकि एक आदमी की वजह से हजारों लोग उसके साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। और दबा करके, आप जैसे सुरेंद्र सर अभी बता रहे थे, नेटवर्क की वजह से नहीं बता पाए, आप हमेशा कभी भी इंडिविजुअल लीडर को प्रमोट मत करिए, आप सिस्टम को प्रमोट करिए। संडे के प्लान को आप प्रमोट करिए, फ्राइडे ट्रेनिंग को प्रमोट करिए। कौन देने आ रहा है, कौन क्लोजिंग करने आ रहा है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक बार क्या होगा, 1 महीने के अंदर आपकी टीम में कोई एक लीडर 1 महीने में 1 बार आता है, तो एक वेन्यू तो आपका बढ़िया हो जाएगा, एक ट्रेनिंग तो आपकी बढ़िया हो जाएगी, लेकिन अगला, उससे अगला, उससे अगला क्या हो पाएगा। तो आप जितने भी लोग इस पैनल पर बैठे कमांडो टीम के अंदर, आप हमेशा सिस्टम को प्रमोट करिए, संडे प्लान को प्रमोट करिए, फ्राइडे ट्रेनिंग को प्रमोट करिए, कोर ट्रेनिंग को प्रमोट करिए, एलडीपी को प्रमोट करिए। यानी सिस्टम को प्रमोट करेंगे, एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे, तो आपका काम बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होने वाला है। इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को अगर प्रमोट करते हैं तो एक बार ताकत लग जाएगी। अगर सिस्टम को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया हमने, और सिस्टम के एथिक्स के हिसाब से अगर हमारी टीम चलने लगी, तो साथियों बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनेंगे। और न्यू रिकॉर्ड हमेशा जब बनते हैं ना, तो एक नई विचारधारा के साथ बनते हैं, नए एक्शन के साथ बनते हैं, नई प्रिपरेशन के साथ बनते हैं।
तो अभी एक ही रिकॉर्ड बनाना है हमको और अटैकिंग मोड में खेलना। अगले 3 दिन तक एक एक व्यक्ति का चेक बनवाना है। जिस भी व्यक्ति ने इस सप्ताह में प्लान कर रखे हैं उन सारे के सारे लीडर्स को एक ही काम करना है, अभी अपनी टू डू लिस्ट बना करके अपनी टीम के साथ ग्राउंड में कूदना है।